हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर क्लास आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो अगर बेसिक से किए जाए तो उनमें काफ़ी टाइम लगता है या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को फार्मूले की सहायता से या फार्मूला यूज़ किया जाएगा तो विद इन अ सेकेंड आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक रहिएगा। आज के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, जैसे एक सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 6.5 इंटू 6.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि अगर पेपर में आ जाएगा तो हम इजीली कर लेंगे, लेकिन एक बात आपको बताए, पेपर में टाइम भी मायने रखता है। मतलब अगर आपने इसे विद इन अ सेकेंड कर लिया, ठीक, और एक आपने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके सॉल्व किया, तो दोनों में बहुत फ़र्क होगा। तो समझते हैं इसे बिना पेन पे कैसे करेंगे, लेकिन पहले पूरी बेसिक को समझेंगे। अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन दोनों का गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर इन तीनों का गुणा कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, लगभग गुणा सबको आता है, और इन दोनों का करके यहाँ लिख देंगे, फिर तीनों को जोड़कर आंसर निकाल लेंगे और आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। लेकिन क्लास सोच कर देखिए कितना टाइम लगेगा। हमें क्या करना है वो समझिएगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एक दो टाइप के नंबर बार बार आ रहे हों, जैसे यहाँ पे 6.5 और 3.5 बार बार आ रहा है, तो क्लास लगभग चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है और वहाँ पे एक दो टाइप के नंबर बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फार्मूले से किया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आंसर विद इन अ सेकेंड दे सकते हैं, बिना मतलब डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं ऑप्शन से आप। तो समझते हैं इसे क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो वहाँ पे आप देखिए जो एक दो टाइप के नंबर हैं उनको आप ए और बी मान लीजिए। ठीक है, पहले समझते हैं बेसिक से, फिर डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक नंबर है 6.5, इसे ए माना, और एक है 3.5, इसे बी माना। दो टाइप के नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने एक को ए माना, एक को बी माना। ठीक है, समझने के लिए। तो जब यहाँ पर इसे हमने ए माना तो ए का दो बार गुणा होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस इसे हमने ए माना है और ये बी है, तो ये बनेगा 2ab प्लस, और वो हमने बी माना है तो b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आसानी से बन गया। और जैसे ही आप ए और बी मानेंगे, ठीक है, वैसे ही जब भी ए और बी मानने के बाद जो भी बनेगा आप देखेंगे डायरेक्ट आपको फार्मूला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, हमने ए बी क्यों माना, क्योंकि हमने जितने भी फार्मूले आप लोगों ने याद किए वो ए और बी में माने हैं, याद करें। तो जब ए और बी आप मान लेंगे तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बनता दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? ठीक है, देखिए करेंगे तो डायरेक्ट, लेकिन पहले बेसिक समझते हैं पूरा। यहाँ पर जब ए की वैल्यू रखेंगे 6.5, क्योंकि हमने ए बी माना था ताकि हम समझ सके कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, फिर से ए का मान रखेंगे और फिर से बी का मान रखेंगे। तो 6.5 और 3.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, और 10 का स्क्वायर होके आंसर आ गया 100। ओके, तो ये पेपर में इजीली आप कर सकते हैं। ए बी क्यों माना, क्योंकि ए बी मानने के बाद फार्मूला हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा काम कर रहा है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। अभी समझाना था तो ए बी मान के समझा दिया। क्या पेपर में इसे डायरेक्ट देख के नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अगर ए मानेंगे तो ए का स्क्वायर, इसे बी मानेंगे तो बी का स्क्वायर, और ये यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है, क्या ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये डायरेक्ट पेपर में दिखाई देगा 6.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमें समझ में आ गया। और दोनों को जोड़कर कितना होता है, 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो ये पेपर में ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिया जाए, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ए बी मान के उसे समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करिए कि बिना पेन पे आंसर निकाला जा सके। ठीक, एक और देखते हैं।
अभी मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। सारी बातों को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्लास 186 इंटू 186, और ये क्वेश्चन भले आपको आसान लगे, अभी आगे बहुत टफ भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपके पेपर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पेपर में आसान भी आता है, टफ भी आता है, तो सब कुछ सीखेंगे। 136 इसे लिखेंगे 2 इंटू 186 इंटू 136, ठीक है, लिख दिया। अब अगर आपसे पूछे कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। चाहे तो आप ए बी मान के इसे समझ सकते हैं, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो सबसे पहले समझाने के लिए हमने इसको ए माना, इसे हमने बी माना, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो ही टाइप के नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो ये बनेगा a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, माइनस 2a और b, तो 2ab, ठीक है। तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब a का मान रखेंगे 186 माइनस 136 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा यहाँ पे 50 का होल स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर करने पे आंसर आता है 2500। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 2500 आंसर होगा, ठीक। अब अगर पेपर की बात की जाए, क्योंकि पेपर में ये बहुत छोटी बात है, इसे हम बिना ए बी माने भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। कैसे होगा, इसे डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि अगर हम इसे ए मानेंगे तो ए का स्क्वायर, इसे बी मानेंगे तो बी का स्क्वायर, और ये 2ab लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 186 माइनस 136 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस बात को भी डायरेक्ट हम सोच सकते हैं, ये बनेगा 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। तो ये काम पेपर में डायरेक्ट आप देखेंगे, ऐसे आप सोच सकते हैं। मतलब ये वाला जो मेथड है ए बी मानने वाला, इससे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ए बी मानने के बाद कौन सा फार्मूला बनेगा, लेकिन इसी काम को पेपर में डायरेक्ट करेंगे। और ये बात भी जब आप पहली बार में अभी आपको सिखा रहे हैं तो आप पेन चला रहे हैं, फिर ये बात भी बिना पेन पे डायरेक्ट सोचेंगे कि जब a माइनस बी किया जाएगा तो इतना बचेगा, उसका स्क्वायर करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पेपर में आज की डेट में अगर आप अच्छे से मैथ्स सीखना चाहे या सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन के लिए मैथ्स आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन के लिए जल्दी आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब विद इन अ सेकेंड हमें आंसर देना है, तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी स्पीड पर भी काम करना होगा। मतलब मैथ्स को सीखने के साथ साथ स्पीड कैसे बनेगी वो सारी बातें हमें सोचनी होंगी। कहीं पे ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, कहीं पे कुछ बातों को दिमाग में सोच लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बिना लिखे डायरेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, सारे लोग समझिएगा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगभग सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिएगा, सभी देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है 433 प्लस 332 का होल स्क्वायर, 433 माइनस 332 का होल स्क्वायर, एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है। और ये लिखा है 433 इंटू 332, ठीक है। और इसके ऑप्शन जो हैं 2 हैं, 4 हैं, 765 है, 101 है। जब ये पेपर में आया था तो ये 4 ऑप्शन थे। सारे लोग एक बार वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या है। बाकी हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप चेक करिएगा आप सही थे गलत थे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 ही टाइप के नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इतने बड़े नंबर को हम बार बार लिखेंगे 433, तो बड़ा समय लगेगा। तो वही ए बी मान लेते हैं। ए बी मानने के बाद जो लास्ट में ए बी बचेगा वहाँ पे वैल्यू पुट करके वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसे माना ए और इसे माना बी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टाइप के नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इसे ए और इसे बी माना तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a इंटू बी,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। यहाँ पे जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ध्यान दीजिएगा सारे लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। जब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस। तो ये वाला जो माइनस है, इस फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से तो सबके साइन को बदल देगा। तो ये वाला माइनस इस a को प्लस को कर देगा माइनस, और ये वाले प्लस को कर देगा माइनस, और ये जो माइनस 2ab आएगा इसको कर देगा प्लस। मतलब ये माइनस सबके साइन को चेंज कर देगा, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस होता, अभी प्लस वाला भी लेंगे क्वेश्चन, तो जब यहाँ पे प्लस होता तो फिर कोई चेंज ना होता, क्योंकि माइनस ही चेंज करता है, प्लस से कोई चेंज नहीं होगा। और बटे में अगर देखा जाए तो ये ए बी ऐसे ही लिखा रहेगा, ओके। अब ए स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, 4ab, और ये 2ab मिलके 4ab बनेगा, और बटे में ए बी चल रहा है, तो ये ए बी से ए बी भी कट के आंसर क्या आ गया, 4। यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब एक बात आपको बताए, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जब हमने यहाँ पे इसे पूरा ए बी मान के सॉल्व करा, तो ए बी मान के सॉल्व करने के दो फ़ायदे हैं। पहली बात तो बड़ी बड़ी संख्या को बार बार लिखने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। दूसरी बात, जब ए बी माना जाएगा तो ए बी मानने के बाद फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि कौन सा लग रहा है, कौन सा है, दिखाई देने लगता है। तो ए बी मानने के 2 फ़ायदे हैं जिसका हमने यूज़ कर लिया। लेकिन एक बात बताए, जब हम ए बी मान के सॉल्व करेंगे तो पूरे को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो ए बी बचेगा वहाँ पर ए और बी की वैल्यू को फिर से पुट किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था ए बी माना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, तो वहाँ पर ए और बी का मान रख के उसका जोड़कर स्क्वायर बनाया था हमने। लेकिन जब हमने इसे पूरे को सॉल्व करा तो ए बी यहाँ बचा ही नहीं, तो ए बी नहीं बचा तो 4 आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ए बी बचा होता तो ए और बी का मान वहाँ पे रखा जाता और उसको सॉल्व करने के बाद एक फाइनल आंसर और आता, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बचा, मतलब आंसर आ गया, सीधी सी बात है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसको घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं। इतना लंबा प्रोसेस अगर आप लगाएंगे तो एक क्वेश्चन को करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और आप सोचिए जो चीज़ें सेकंड्स में आ सकती हैं वो कितना टाइम ले लेंगी, ठीक है। और एक बात आपको बताए, ये थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, पेपर में ये लिखा होगा, आप इतना सोचेंगे, केवल ये लिखा होगा और सोच लेंगे कि ए बी मानेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर देंगे डायरेक्ट। बस ये स्टेप लिखेंगे, अगले स्टेप में आंसर। ये दोनों स्टेप तो केवल समझने की हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन पेपर में ये सब नहीं लिखा जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन में होगा, ये सोचेंगे, ये स्टेप लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद फिर आगे की सारी बातों को सोच लेंगे कि 2ab 4ab, ए बी से ए बी कट के सीधे 4 ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं उनको हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम का है, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में ही आया है। 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर, 964 माइनस 558 का होल स्क्वायर बटे में 964 गुणे 964 प्लस 578 गुणे 578, 578, ठीक है। और इसका ऑप्शन है 1542, 1, 2, 386, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सारे लोग वीडियो को रोकिए, ठीक है, पहले इसे सारे लोग सॉल्व कीजिए जैसे बताया है, और मैच करिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद अभी हम इसे समझाएंगे तो मैच करिएगा कि आपने गलत किया, सही किया, कहाँ गलती हुई उसे दूर करिए, ठीक है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 ही टाइप के नंबर हैं और वो बार बार आए हैं, ठीक है। तो इसे भी वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले इसे मानेंगे ए और इसे मानेंगे बी, ठीक है। 2 ही टाइप के नंबर हैं, ए और बी मानेंगे। तो जब इसे ए और बी मानेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब इसे आपने a माना तो a का a से गुणा होकर a स्क्वायर बनेगा प्लस b का b से गुणा होकर b स्क्वायर बनेगा। ठीक, a और b मानने पे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले में आपने देखा था यहाँ पर माइनस था और इस बार यहाँ पे प्लस है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और बटे में ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे इसके पहले वाले में माइनस था तो माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज कर दिए थे हमने, लेकिन इस बार प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2ab से 2ab कट गया। इसके पहले वाले में a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हुआ था क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग थे। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस 2ab में है तो ये कटेगा। तो a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर हो गया, b मिलके 2b स्क्वायर हो गया बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से समझ में आने लगा। यहीं के बाद से देखिए ये पेपर में होगा, ये सोचेंगे कि a b मानने के बाद फॉर्मूला सीधे ये स्टेप लिखा जाएगा और ये स्टेप लिखने के बाद समझ में आ जाएगा कि 2ab कट गया, a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर होगा, फिर b स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, 2 कॉमन लेके a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधे ऑप्शन 2 वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ चीज़ें सोचेंगे, फाइनली आंसर मिल जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पे अब इसमें से अगर दोनों को सॉल्व करना है तो a स्क्वायर b स्क्वायर कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया और बटे में a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। ये कट के आपका आंसर आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये तो समझ गए होंगे कि आखिर हमें पेपर में करना क्या है। पेपर में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दिया जाए, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बहुत सारी संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है कि आप उसे फॉर्मूले से करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप इनका सबका गुणा करें, आप इनको सबको घटाएं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर करें। वो ये नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि वो देखना चाहता है कि आपको कितना आता है। तो जब भी ये पेपर में आएगा तो समझ जाइए फार्मूले का खेल है। और फार्मूला लगाने के लिए सबसे आसान होता है, आप AB मान लीजिए। जैसे ही आप AB मानेंगे तो आपको हर बात हर चीज़ दिखाई देने लगेगी और AB मानने से चीज़ें जल्दी कैलकुलेट भी होती हैं, मतलब जल्दी ईजिली आप जल्दी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ तक लगभग सबको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं बढ़िया सा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है, थोड़ा सा इसे भी समझेंगे। $545 इंटू 545 माइनस 155 इंटू 155 बटे में 545 माइनस 155। ठीक है, ऑप्शन है इसका 400, 500, 700, 0। इसे भी एक बार सारे लोग ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे, तब आप मैच करिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के इसे ट्राई करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो 2 ही टाइप के नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने इसे A माना और इसे हमने B मान लिया, क्योंकि 2 ही नंबर हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं तो AB मान लेंगे। तो जब इसे A मानेंगे तो A का A से गुणा होकर क्या बनेगा, A स्क्वायर। इसे B मानेंगे तो B का B से गुणा होकर क्या बनेगा, B स्क्वायर और बटे में A माइनस B। ठीक है, बन गया। यहाँ पे जब फॉर्मूला बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, लगभग सभी को आता होगा। फॉर्मूला होता है A प्लस B, A माइनस B और बटे में A माइनस B। ये इससे कैंसिल हो गया तो फाइनली बचा A प्लस B। और A प्लस B जो बचा है ये हमने AB इसलिए माना था कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। अब AB की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, तो A की वैल्यू पुट करेंगे 545, B की पुट करेंगे 155। ठीक है, तो ये 500 और ये 600 एक 700, तो ये आपका आंसर आ गया 700। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। कितने लोग का सही है, सारे लोग कमेंट कीजिए जिनका आंसर सही आया था। एक बात और समझिए क्लास, क्या ये पेपर में आप ऐसे इतना लंबा करेंगे? नहीं, AB तो केवल समझने का खेल है
कि हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे तो ए बी मान के हमने समझ लिया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन पेपर में ये सब नहीं किया जाएगा। पेपर में डायरेक्ट समझ में आता है कि जब यहाँ पर ए मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और एक बात याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बात कन्फर्म है कि एक बार ए प्लस बी आएगा और एक बार ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा। अगर नीचे माइनस है, अगर नीचे माइनस है तो माइनस वाला कैंसिल होके प्लस बचेगा, और अगर नीचे प्लस होता तो प्लस वाला कैंसिल होके माइनस बचता। ठीक है, तो अब पेपर में ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आप कैसे कर लेंगे, अगर नीचे आपको माइनस दिख जाए तो समझ जाइएगा, मतलब याद नहीं करना है, याद बिल्कुल मत करिए। आप सोचिएगा कि जब ए बी मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नीचे माइनस बना है, तो नीचे वाला माइनस कट के प्लस बचा होगा, तो सीधे आप समझ जाइए यहाँ पे अगर माइनस है तो इन दोनों को जोड़कर आंसर सही होगा। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम समझ जाएंगे कि प्लस वाला कैंसिल होगा, तो सीधे दोनों को घटा के माइनस वाला बचा होगा, घटा के आंसर को टिक कर देंगे। तो ये बिना पेन पे करिए क्लास, समझ गए ना। टाइम तो बचाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं समझने के लिए हम कुछ और आपको समझा रहे हैं ए बी मान के, और उसी चीज़ को जब पेपर में करेंगे तो बिना पेन पे बिना माने डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। और अगर मान लीजिए कभी आपको लगता है बड़ा सा क्वेश्चन है तो आप ए बी मान लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, ए बी मान के हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 0.09 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर और बटे में 0.09 प्लस 0.03, और ये आपके ऑप्शन है 0.012, 0.06, 0.12 और ये 0.6 ये दिया है। इसे भी एक बार आप ट्राई करिए सारे लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, बाकी बिना पेन पे कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप चाहे तो ए बी अपने मानने के लिए, अपने समझने के लिए मान सकते हैं, लेकिन अब हमने आपको कई क्वेश्चन मान के दिखा दिए तो हमें वो चीज़ समझ में आ गई जो समझनी थी। अब हम बिना पेन पे करेंगे। कैसे, जब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, यहाँ आएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो ये प्लस वाले से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, माइनस। तो यहाँ प्लस है तो माइनस बचा होगा, तो सीधे घटा के आंसर आ गया। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो हम समझ जाएंगे कि माइनस वाला कट गया होगा, और जब माइनस वाला कटा होगा तो बचा क्या होगा, प्लस वाला, तो सीधे जोड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो प्लस वाला कट गया होगा तो सीधे क्या होगा, माइनस, और माइनस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आप सीधे घटा के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब ये माइनस करना है तो क्या बिना पेन पे नहीं हो पाएगा, सीधे 9 में से 3 गया, 6 बचा, 6 देख के ऑप्शन नंबर ठीक, सेकंड करेक्ट। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, इजी है, आसान है। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है क्लास। ठीक है, इसे समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन है 0.5 की पावर 4 और ये है 0.4 की पावर 4 और बटे में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सारे लोग ट्राई करके देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी हम बताने जा रहे हैं। देखिए एक बात आपको बताए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो आप इजीली फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पावर 4 है तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए हम बताते हैं क्या करना है। पावर 4 के लिए फार्मूला यही बनेगा, इसको लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का 2 से गुणा होके 4 बन जाएगा। ठीक है, तो पावर 4 के लिए यही काम किया जाएगा। यहाँ पे इसे लिखेंगे 0.4 का होल स्क्वायर
और बाकी नीचे तो सब कुछ वही सही है, 0.5 का स्क्वायर और ये 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसे होल स्क्वायर में क्यों चेंज करा, क्योंकि अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, मतलब स्क्वायर को छोड़कर ये पूरा बी है, स्क्वायर को छोड़ के ये पूरा ए है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो प्लस वाला कैंसिल होके सीधे माइनस वाला बच जाएगा। तो एक बार दिखा देते हैं लगा के, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही काम यहाँ करेंगे। ये ख़त्म हो गया, ये बच गया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, तो आप चाहे यहाँ पे फार्मूला बना के सॉल्व कर ले, लेकिन इतनी छोटी संख्या है कि फार्मूले का क्या, आप डायरेक्ट बता सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये आ गया 0.25, 4 का स्क्वायर 16 होगा 0.16, दोनों को घटाएंगे तो 0.09 वाला करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा 0.09। ठीक है, तो लगभग सारे लोग समझ गए होंगे। अब अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो सारे लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमें दिखाई दे रहा है, इसको भी करवा देते हैं, बाकी कल हम फिर इसी के आगे इसी के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसलिए क्वेश्चन लेके इसे ख़त्म कर देंगे, बाकी कल इसी के आगे और क्वेश्चन लेंगे। डेली पढ़ेंगे तो डेली धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी। मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के पूछे गए हैं। इनको पढ़ने के बाद आप इनमें का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। आपने देखा अभी हमने केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केवल 3 फार्मूले पे क्वेश्चन करवाए हैं। और देखिए कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 0.76, 0.76, 0.24, 0.24 बटे में 0.76 माइनस का 0.24। ठीक है, ऑप्शन है 1, 1.52, 1.02 और ये 0। एक बार इसे ट्राई करिए सारे लोग, जल्दी से बताइए कमेंट में आंसर क्या होगा। बाकी हम बताने जा रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा सारे लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, तो माइनस वाला तो कट गया। अभी हमने बताया था कि जब नीचे माइनस होगा तो सीधे प्लस करना है क्योंकि प्लस बचा होगा, और नीचे प्लस होगा तो सीधे माइनस करना है क्योंकि प्लस वाला कट के माइनस बचा होगा। तो माइनस वाला कट गया होगा तो सीधे हमें जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, तो 6 4 10 9, एक हासिल वाला एक और जोड़ेंगे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और एक हासिल आगे चला गया और ये 1। तो 1.00 का मतलब क्या होता है 1। अब क्या ये पेपर में डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्या डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि 76 और 24 मिलकर 100 होगा, 100 का मतलब 2 में पॉइंट लगेगा, तो 1.00 से क्या सीधे 1 टिक करनी, तो ये पेपर में डायरेक्ट हो सकता है। तो ठीक है क्लास, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कल फिर हम लोग इसी के ठीक आगे बढ़ेंगे। इसी टाइप के और क्वेश्चंस मेरे पास हैं, एक वीडियो लगभग इस पे और रहेगा। ठीक है, तो कल की क्लास के बाद ये मान के चलिएगा कि इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं पेपर में सारे के सारे कल के बाद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करिए, इन्हें नोट्स बनाइए, इन्हें डेली रिवीजन करिए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।